सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे थे बीएससी फिफ्थ सेम का ग्रुप्स एंड रिंग्स, जिसमें हमने 1.3 की थ्योरम स्टार्ट करी थी, द थ्योरम्स बेस्ड ऑन सब ग्रुप्स। लास्ट लेक्चर में हमने 3 थ्योरम कर ली थी और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम्स। तो थ्योरम 4 क्या है मेरे पास, लेट अस सी। अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट H of group G to be subgroup is that H must be closed with respect to multiply। एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन यानी कि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट। नॉन एम्प्टी का मतलब वो खाली नहीं होगा, और फाइनाइट का मतलब क्या है कि उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो आएंगे फाइनाइट। तो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट H ऑफ ग्रुप G, अगर उसको होना है सब ग्रुप, तो उसके लिए क्या होगी कंडीशन, H मस्ट बी क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, यानी कि H जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। पहले हम लेकर चलेंगे कंडीशन इज नेसेसरी। यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि जो H है वो क्या है, सब ग्रुप है, और हम प्रूव करेंगे कि जो H है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, यानी कि H होल्ड्स क्लोजर लो। सेकेंड में हम क्या लेकर चलेंगे, कंडीशन इज सफिशेंट। वहाँ पर मान लेंगे कि जो H है वो क्लोज्ड है, और हम प्रूव करेंगे कि जो H है वो क्या है, एक सब ग्रुप है। सो लेट अस सी कैसे करते हैं। सो गिवन हमारे पास है कि जो H है वो क्या है, सब ग्रुप है G का विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, और H क्या हमने प्रूव करना है कि वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। तो जो हमें गिवन है उसी का हम यूज़ करते हैं। सिंस जो H है मेरे पास वो सब ग्रुप है, इट मीन्स क्या है, सब ग्रुप कब होता है वो, जब वो खुद ग्रुप फॉर्म करे विद रिस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशन जो कि G के साथ लग रहा है। सो इट मीन्स फॉर A, B बिलोंग्स टू H, हमारे पास क्या आएगा, A डॉट B बिलोंग्स टू H, क्योंकि अगर ग्रुप फॉर्म कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई तो क्लोजर लो तो यहाँ पर होल्ड करेगा। दिस इम्प्लाइज H इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको लेंगे गिवन और इसको प्रूव करेंगे H क्या है, सब ग्रुप है G का। सो कंडीशन इज सफिशिएंट, गिवन है H क्या है, क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, और जो हमें प्रूव करना है कि जो H है वो क्या है, सब ग्रुप G का। जो गिवन है उसी के लेते हैं हेल्प। तो हमें गिवन है सिंस H इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, तो इससे मेरे पास क्या आएगा कि अगर A, B बिलोंग करता है S से, तो इट मीन्स कि A डॉट B भी S से बिलोंग करेगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मैं B की जगह ले लूँ A, यानी कि सेम सेम एलिमेंट अगर दोनों S से हैं, तो क्या होगा उसके केस में, फॉर A, बिलोंग्स टू H, यहाँ पर भी लगेगी प्रॉपर्टी। तो A इंटू A बिलोंग्स टू H, और A इंटू A क्या होता है, A स्क्वायर बिलोंग्स टू H। अब A बिलोंग कर रहा है S से और A स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, फॉर A, A स्क्वायर बिलोंग्स टू H, क्या आएगा हमारे पास, A डॉट A स्क्वायर बिलोंग्स टू H, विच इज़ A का क्यूब बिलोंग्स टू H। फॉर अब A लेंगे और लेंगे A क्यूब बिलोंग्स टू H, तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, A इंटू A क्यूब बिलोंग्स टू H, यानी कि A की पावर 4 बिलोंग्स टू H। तो यहाँ से करते रहेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, A कोमा A स्क्वायर कोमा A क्यूब A4, एंड ये चलता रहेगा A की पावर n। ये सारे बिलोंग करते हैं, आर ऑल बिलोंग्स टू H। बट अब एक चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा, हमें गिवन था कि नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट H। फाइनाइट का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे सारे एलिमेंट हैं किसी एक पॉइंट के बाद जाकर वहाँ पर रेपिटेशन हो जाएगी स्टार्ट। अगर ग्रुप हो इनफाइनाइट तो वहाँ पर रेपिटेशन नहीं होगी, बट ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट है। इट मीन्स किसी एक पॉइंट पर जाकर जो एलिमेंट है वो खुद को रिपीट करेंगे। तो इसी बात को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि अगर A की पावर किसी पॉइंट पर हो m1, तो इक्वल होगी A की पावर m2 के, जहाँ पर m1 क्या है, ग्रेटर देन m2, यानी कि जब A की पावर होगी m1 तो उसकी वैल्यू बराबर होगी A की पावर m2 के। तो हमने ये कुछ एज्यूम कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ट्राई करेंगे बनाने की आइडेंटिटी। वो कैसे बनेगी, अगर मैं दोनों तरफ रेज कर दूँ पावर, A की पावर माइनस m2, तो A की पावर m1 इंटू A की पावर माइनस m2 इज इक्वल्स टू A की पावर m2 इंटू A की पावर माइनस m2।
तो इससे मेरे पास बनेगा ए की पावर m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू ए की पावर m2 माइनस m2, जो कि क्या बन गया ए की पावर 0। दिस इंप्लाइज ए की पावर m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू ई। अब m1 माइनस m2 क्या होगा, इंटीजर, सिंस m1 माइनस m2 क्या होगा, इज एन इंटीजर। देयरफॉर तो एच में हमारे पास कैसे एलिमेंट थे, ए स्क्वायर ए क्यूब अप टू सोन, यानी कि जिनकी पावर थी पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, m1 माइनस m2 भी एक आएगा, इज एन पॉजिटिव इंटीजर। क्यों, बिकॉज m1 जो है वो m2 से बड़ा है, तो m1 बड़ा है m2 से, तो उसका डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो देयरफॉर अगर मैं a की पावर करूँ m1 माइनस m2 रेज, तो उसका आंसर क्या आएगा, a की पावर समथिंग पॉजिटिव इंटीजर। तो इट मीन्स क्या है, ये भी जो आएगा वो एलिमेंट ऑफ h आएगा। सो देयरफॉर दिस बिलोंग्स टू h। अगर ये h से बिलोंग करता है और ये इक्वल है e के, सो दिस इंप्लाइज जो e है वो भी किससे बिलोंग करेगा, h से। तो दैट इज हाउ हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी बिलोंग्स टू h, आइडेंटिटी बिलोंग्स टू h। हमने प्रूव करना है h को सब ग्रुप, तो उसके लिए हमें प्रूव करना होता है कि h जो है वो है एक ग्रुप। तो उसके लिए हम चारों प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं। अभी हमने पहले डिस्कस किया आइडेंटिटी, और हमें गिवन है कि जो h है वो क्लोज है। तो आइडेंटिटी हमारे पास आ चुकी है, और जो क्लोजर थी वो पहले ही हमारे पास सेटिस्फाई है। तो हमें सिर्फ और दो प्रॉपर्टी को करना सेटिस्फाई, दैट इज इनवर्स और एसोशिएटिविटी। सिंस जो m1 है वो बड़ा है m2 से, तो m1 माइनस m2 क्या होगा, इसका जो होगा डिफरेंस वो होगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, या तो 1 के बराबर आएगा या उससे बड़ा आएगा। क्यों 1 से बड़ा क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या देखा स्ट्रिक्ट है यहाँ पर कि जो उसका आंसर आना चाहिए वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, 1 के बराबर होगा तब भी चलेगा, लेकिन वो उसका आंसर 1 से बड़ा होना चाहिए। दिस इंप्लाइज क्या बनेगा, m1 माइनस m2 माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये भी अब क्या एक तरीके से पॉजिटिव इंटीजर, और अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो कहाँ बिलोंग करेगा ये, तो दिस इंप्लाइज ए की पावर समथिंग पॉजिटिव इंटीजर। तो ये भी कहाँ से बिलोंग करेगा, h से। अब ये बिलोंग करता है h से। नाउ ए की पावर m1 माइनस m2 माइनस 1 बिलोंग्स टू h। तो इसके लिए अगर मैं लगाऊँ जो मुझे प्रॉपर्टी गिवन है, दैट इज a इंटू बी बिलोंग्स टू h। तो a इंटू बी क्या है इस केस में, ये m1 माइनस m2 माइनस 1 बिलोंग्स टू h। तो क्या बने इसके, a की पावर 1 प्लस m1 माइनस m2 माइनस 1 बिलोंग्स टू h। दिस इंप्लाइज a की पावर m1 माइनस m2 बिलोंग्स टू h। अब a की पावर m1 माइनस m2 क्या होती है हमारे पास, हमने अभी निकाला था यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू e। तो ये होता है e बिलोंग्स टू h। अब देखिए दो एलिमेंट का हमने किया प्रोडक्ट, और हमारे पास आ चुकी है आइडेंटिटी। इट मीन्स कि जो एक है वो क्या होगा, इनवर्स ऑफ सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि जो a है वो है इसका इनवर्स, या फिर ये इनवर्स है a का। सो दिस इंप्लाइज a की पावर m1 माइनस m2 माइनस 1 इज इनवर्स ऑफ ए। तो तीन प्रॉपर्टी हो चुके हैं सेटिस्फाई, आइडेंटिटी, इनवर्स और क्लोजर तो हमें पहले ही पता है कि वो क्या है, सेटिस्फाई। तो नाउ लेट अस मूव ऑन टू लास्ट वन, दैट इज एसोसिएटिव। अब हमें प्रूव करना है एसोसिएटिव, तो उसके लिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा। क्या कि जो h है यहाँ पर हमें गिवन है कि वो है सबसेट g का। देयरफॉर फॉर a, b, c जो कि s से बिलोंग करते हैं, वो हमारे पास कहाँ से आए थे, a, b, c हमारे पास आए थे g से। अब g का है ग्रुप, अगर वो ग्रुप है तो वहाँ पर क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वहाँ पर होल्ड करेगी। देयरफॉर a डॉट b डॉट c इज इक्वल्स टू a डॉट b डॉट c। अगर ये चीज़ हो रही है प्रूव g में, तो इट मीन्स ये प्रूव होगी h में भी, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट तो h में भी बिलोंग करते हैं। दैट मीन्स कि दिस इंप्लाइज एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन g। अब ये एलिमेंट क्या है, S से बिलोंग करते हैं, तो इट मीन्स एसोसिएटिविटी ऑल्सो होल्ड्स इन H। तो चारों प्रॉपर्टी हो चुके सेटिस्फाई। दिस इंप्लाइज H इज अ ग्रुप। H ग्रुप है, बट हमें प्रूव करना है सब ग्रुप। तो एक और हमारे पास क्या चीज़ है, एंड H इज अ सबसेट ऑफ G। तो इन दोनों के बेस में क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज H इज अ सब ग्रुप ऑफ G।
सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट थ्योरम। थ्योरम 5 क्या है मेरे पास, unnecessary and sufficient condition for a non-empty subset H of a group to be subgroup is that H inverse is equals to H। सेम क्वेश्चन है, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है कि वो होगा सब ग्रुप अगर ये प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाई। पहले हम लेंगे कंडीशन क्या है नेसेसरी, उसमें हम लेंगे कि H क्या है सब ग्रुप, उससे प्रूव करेंगे ये। देन लेंगे कंडीशन इज सफिशेंट, उसमें भी लेंगे कि ये गिवन है और हम प्रूव करेंगे कि H क्या है सब ग्रुप। तो पहले हमने रखा है कि कंडीशन इज नेसेसरी, गिवन है H क्या है सब ग्रुप और प्रूव करना है H इनवर्स इज इक्वल्स टू H। अब देखिए हमने प्रूव करना है H इनवर्स इज इक्वल्स टू H। अगर आपको याद हो, अगर मेरे पास कोई दो सेट हो A और B और हमें प्रूव करना है कि दोनों इक्वल हैं, तो अगर हम जाएं 11th के मैथ पर, तो वहाँ क्या था, इसको प्रूव करने का मेथड कि आप प्रूव कर दीजिए A को कि वो सबसेट है B का और आप प्रूव कर दीजिए B को कि वो सबसेट है A का। अगर ये आप दोनों प्रूव कर पाए तो इन दोनों के बेस पर आप कहेंगे कि A इक्वल टू B। तो यहाँ पर सेम लॉजिक का हम यूज़ करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, यानी कि हम प्रूव करेंगे H इनवर्स इज सबसेट ऑफ H एंड H इज अ सबसेट ऑफ H इनवर्स। सो लेट अस स्टार्ट। तो पहले हम प्रूव करेंगे कि जो H इनवर्स है वो क्या है सबसेट H का, यानी कि हम एक एलिमेंट लेंगे यहाँ से और हम प्रूव करेंगे कि वो एलिमेंट यहाँ पर बिलोंग करेगा। अब पहले आप खुद सोचिए कि जो H इनवर्स में किस टाइप के एलिमेंट होंगे। H है पहले, तो इसका मतलब होगा कि वहाँ पर सिंगल एलिमेंट होगा A। उसके बाद है H इनवर्स, यानी कि अगर मैं कोई एलिमेंट लूँ B तो उसका होगा इनवर्स। तो कुछ ऐसे टाइप के वहाँ पर एलिमेंट बिलोंग करेंगे H इनवर्स से। तो लेट करते हैं हम A B इनवर्स बिलोंग्स टू H इनवर्स। तो बस हमें क्या करना है, अब हमें प्रूव करना है कि ये एलिमेंट S से बिलोंग करता है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, लेट अस सी। हमें गिवन है सिंस H इज सब ग्रुप किसका, G का, सब ग्रुप ऑफ G। तो दिस इम्प्लाइज H जो है वो खुद भी एक ग्रुप होगा, इज अ ग्रुप। तो कैसे करेंगे, लेट करते हैं हम A बिलोंग्स टू H एंड B बिलोंग्स टू H। देन A तो करेगा बिलोंग S से एंड B का इनवर्स भी S से बिलोंग करेगा। क्यों, बिकॉज आइडेंटिटी इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि H क्या है ग्रुप है तो वहाँ पर इनवर्स आएगा। अब A बिलोंग करता है S से और B इनवर्स बिलोंग करता है S से, इट मीन्स कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा A B इनवर्स वो भी S से बिलोंग करेगा। तो क्या हुआ, अब A B इनवर्स बिलोंग कर रहा है H इनवर्स से और A B इनवर्स कहाँ पहुँच गया H में, यानी कि जो भी एलिमेंट लूँगा यहाँ से मैं वो कहाँ जाएगा अल्टीमेटली H में। सो इससे मेरे पास क्या हुआ, इसको मान लेता हूँ 1, इससे मान लेता हूँ मैं 2, बाय 1 एंड 2 या फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 A B इनवर्स जो लिया था मैंने H इनवर्स से वो कहाँ पहुँच गया अल्टीमेटली A B इनवर्स पहुँच गया H में। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो H इनवर्स है वो कहाँ पहुँच गया अल्टीमेटली H में। तो ये हो चुकी है पहली चीज़ प्रूव। अब क्या करेंगे, अब प्रूव करेंगे कि H जो है वो सबसेट है H इनवर्स का। सो नाउ वी हैव टू प्रूव H इज अ सबसेट ऑफ H इनवर्स। तो हम लेंगे एक एलिमेंट S से और प्रूव कर देंगे सेम एलिमेंट H कहाँ बिलोंग करेगा H इनवर्स से। सो लेट करते हैं हम कि जो H है वो बिलोंग करता है S से। अब H बिलोंग करता है कैपिटल H से, तो इसका मतलब क्या है H बिलोंग्स टू H एंड और A भी S से बिलोंग करेगा क्योंकि जो E है वो क्या है आइडेंटिटी। H बिलोंग्स टू H एंड अब E करते बिलोंग S से, तो इसका जो इनवर्स आएगा E इनवर्स वो कहाँ से बिलोंग करेगा H इनवर्स से। H बिलोंग करता है S से, E इनवर्स बिलोंग करता है H इनवर्स से। सो इट मीन्स कि जो H इंटू E इनवर्स है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, H कर रहा है बिलोंग H से और E इनवर्स बिलोंग कर रहा है H इनवर्स से। अब जो E का इनवर्स होता है वो होता है इक्वल टू E और H इंटू आइडेंटिटी वो क्या देगा मुझे सेम एलिमेंट यानी कि H। तो यहाँ से क्या होता है मेरे पास H बिलोंग्स टू H इनवर्स। तो H लिया हमने S से और वो पहुँच चुका है H इनवर्स में। तो दिस इम्प्लाइज H बिलोंग्स टू H, इट फाउंड अस दैट ये हमें कहाँ मिल चुका है H इनवर्स में। सो दिस इम्प्लाइज H इज अ सबसेट ऑफ H इनवर्स। तो फ्रॉम 3 and 4 H इज इक्वल्स टू H इनवर्स। तो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट, कंडीशन इज सफिशेंट, गिवन है H इनवर्स इज इक्वल्स टू H और हमें प्रूव करना है कि जो H क्या है वो है सब ग्रुप। अब H को अगर हम प्रूव करेंगे सब ग्रुप, इट मीन्स कि हमें पहले प्रूव करना पड़ेगा H इज अ ग्रुप। तो उसके लिए हमें चारों प्रॉपर्टी को करना पड़ेगा जो लेंथी प्रोसेस है।
तो हम क्या करेंगे, जो हमने अभी तक थ्योरम किया ना उनमें से हम एक थ्योरम उठाएंगे और उसी के रिजल्ट को हम यहाँ प्रूव करेंगे। हमारे पास एक सेकंड थ्योरम थी जो क्या थी कि अगर H को होना है सब ग्रुप, तो उसके लिए क्या थी कंडीशन कि अगर A और B को ये दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं S से, तो हम प्रूव कर देंगे A B इनवर्स S से बिलोंग करता है। अगर हम ये प्रूव कर पाए तो इसका मतलब क्या हुआ ऑटोमेटिकली कि H जो है वो है सब ग्रुप। तो यहाँ पर हम इसी का यूज़ करेंगे और इसको आप ध्यान रख लीजिए, इसको हम आगे क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, कंडीशन है। जो हमने अब तो सारी थ्योरम्स पढ़ी हैं उसमें क्या दे रखा था, कंडीशन थी वो, तो उसी में से एक कंडीशन हम यूज़ करेंगे थ्योरम 3 का। तो पहले तो लेट कर लेते हैं कि एच इनवर्स में कौन सा एलिमेंट आएगा। पहले तो ए बी इनवर्स एच इनवर्स से बिलोंग करता है। दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। कैसे, बिकॉज हमें क्या गिवन है कि एच इनवर्स बराबर है एच के। अब ए बी इनवर्स बिलोंग करता है एच से, देयरफॉर फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाइज ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू एच। और हमने क्या पढ़ा था अभी कि अगर ए और बी को दो एलिमेंट हैं और उसके बेस पे हमें मिल जाए ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो दिस इंप्लाइज एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। थ्योरम हमने यहाँ पर 3 का यूज़ किया है कि अगर एच को प्रूव करना है सब ग्रुप, तो प्रूव कर दीजिए कि ए और बी अगर एस से बिलोंग करते हैं तो ए बी इनवर्स भी एस से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर होती है हमारी थ्योरम ख़त्म।